अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? तो मैं डेली लाइफ विद आलिया के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ और अपने इस न्यू व्लॉग में आपको कपड़े इस्त्री करने का तरीका बताने लगी हूँ। तरीका भी हो जाएगा, साथ में आपको पता भी चल जाएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने कपड़ों को थोड़ा सा शावर किया है। ये देखें, थोड़ा सा कपड़ों को हम नरम कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ लोग इतना ज़्यादा शावर करते हैं कि जैसे टोटली कपड़े जो है वो भीग के चिपक जाते हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं हमने करना। हमने कपड़ों को थोड़ा थोड़ा शावर करना है। ठीक है, जिनके पास शावर बॉटल्स नहीं है, शावर बॉटल ये वाली होती है। ठीक है, जिनके पास ये शावर बॉटल नहीं है वो सिंपल पानी के बर्तन में भी लेकर उसको छींटों की सूरत में कपड़ों पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो लेट स्टार्ट कि हमने सबसे पहले कौन सा ऐसा प्रेस करना होता है। जी, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्विच ऑन करेंगे और सबसे पहले हम आएंगे कमीज की तरफ। जी, ये है हमारी कमीज। अपने सारे कपड़ों को जो उल्टे होते हैं उनको आपने सीधा कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, कपड़ों को सीधा करने के बाद आपने प्रेस करने से पहले अपने जब आपने कपड़े प्रेस करने हैं जब आपने कपड़े प्रेस करने हैं तो आपने अपनी जो इस्त्री है उसका स्विच जो है वो नॉर्मल ही रखना है, कम पे ही रखना है। ये ना हो कि आप अपने कपड़े सीधे कर रहे हो और पीछे से आपका इस्त्री नीचे से जा जाए। सबसे पहले हम हिस्सा करते हैं बाजू का हिस्सा प्रेस करने के लिए। मुझे पर्सनली बाजुओं की क्रीज, कपड़ों की क्रीज मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले जो है वो अपने बाजू को प्रेस करूँगी। सबसे पहले मैंने इस तरह से रख के, तो ऊपर हाथ इस तरह से जब आप मारते हैं, जब आप इस तरह से आप हाथ मारते हैं कपड़े के ऊपर तो आधी उसकी सिलवटें जो है वो निकल जाती है और उसकी एक शेप आ जाती है कि जहाँ जैसे आपने प्रेस करना है। ये देखिए, अब हम इसको प्रेस करने लगेंगे इस तरीके से। ठीक है, हमने इसको जो क्रीज लाइंस हैं उसका आपने ध्यान रखना है कि क्रीज सिंगल हो, डबल क्रीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और ये बहुत बुरी लगती है। स्पेशली जो मर्दों के कपड़े होते हैं उसमें बाजुओं पे शलवार की जो होती है, जो क्रीज होती है, जो लाइंस होती हैं वो सिंगल लाइंस होनी चाहिए, बिल्कुल भी कपड़ों की डबल लाइंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये सिंगल क्रीज है। ये देखें, यहाँ पर आपको कहीं पे भी डबल क्रीज नज़र नहीं आएगी। कपड़ों की खूबसूरती और इस्त्री से कपड़ों में जो जान आती है वो उसकी क्रीज से आती है। ठीक है, उसकी आपको मतलब देखने वाला क्या सकता है कि कपड़े बहुत अच्छे वेल प्रेस्ड हुए में, वेल प्रेस्ड कपड़ों के लिए जो है वो जो कपड़ों की क्रीज है उसका खूबसूरत और सफाई के साथ होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम दूसरा बाजू करेंगे यहाँ से। ठीक है, इसको भी हम इसी तरह से सीधा करके ऐसे। ठीक है, और हम इसकी भी क्रीज बनाएंगे ऐसे। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से मैंने अपने स्लीव्स को ऊपर किया हुआ है क्योंकि मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ और मैंने इसको ऊपर किया हुआ है। ठीक है, ये देखिए, आपको इस साइड की भी दिखाती हूँ। कपड़ों की खूबसूरती और नफासत के लिए उसकी क्रीज का बनाना कितना खूबसूरत है। देखें, आप देख रहे हैं, सिंगल क्रीज और कपड़ों की सफाई, एक कपड़े में ना जान आ जाती है क्रीज बनने से। ठीक है, उसके बाद हम अपनी शर्ट को सीधा करेंगे ऐसे। ठीक है, और सबसे पहले हम गले वाली साइड करेंगे। गले को हमने इतना प्रेस करना होता है कि उसकी वो जो बॉर्डर लाइंस होती हैं, जो उसकी आउटलाइंस होती हैं वो अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको ऊपर करेंगे। ठीक है, बहुत सी औरतों को ना लॉन के कॉटन के कपड़े जो हैं वो प्रेस करना बहुत मुश्किल लगता है, बट ट्रस्ट मी, कॉटन के कपड़े प्रेस करना बहुत आसान होता है, सबसे ज़्यादा आसान होता है अगर आपको सही तरीके का पता होता है। सो आप देखते जाओ कि मैं किस तरीके से अपने कपड़ों को प्रेस कर रही हूँ। अब चूँकि हम लेडीज़ हैं तो लेडीज़ की जो ये साइड्स पे हम लोग लेसिस कह लें या ये जो हम लोग साइड पे वो करवाती हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा, ये जो हम कपड़ा लगवाते हैं साइड पे वो मुझे बिल्कुल भी इस टाइम मेरे माइंड में वो नाम नहीं आ रहा। तो इसके ऊपर भी, इस पट्टी के ऊपर भी, इस पट्टी के ऊपर, ठीक है, इस पट्टी के ऊपर आपने बड़े खूबसूरती के साथ आपने इसको डबल प्रेस करना है।
ताकि ये जो कपड़ा है ये मज़ीद खूबसूरत लगे और बैठ जाए। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। अब मैं इसकी सारी साइड्स को प्रेस कर रही हूँ। इस साइड से भी जहाँ पर इसकी वो पट्टी है उसको मैं डबल प्रेस करूँगी। इसको मैं डबल जो है वो इस्त्री फेर रही हूँ। ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि जहाँ पर आपको लगता है कि सिलवटें ज़्यादा हैं या आपको लगता है कि आपको अपनी इस्त्री की आयरन की जो स्पीड है उसको तेज़ करना होगा कम या ज़्यादा, वहाँ पर आप उसको मुनासिब स्पीड में कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये देखिए मेरी कमीज जो है वो इतनी खूबसूरती से प्रेस हो गई है। देखिए, वेरी नाइस। आपको कहीं पे भी मेरी शर्ट पे सिलवटें नज़र नहीं आएंगी। अब मैं आपको शलवार का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले जब आप कपड़े धोते हैं ना तो अपने कपड़ों को उल्टा करके धोया करें। ठीक है, इससे आपके कपड़े ख़राब नहीं होंगे। अब मैं आपको तरीका बताने लगी शलवार का। शलवार की जो क्रीज़ है वो भी आपको दिखाऊंगी और आपको फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है, ये है शलवार जो कि आप देख रहे हैं, इसमें कितनी सिलवटें पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले हमने सिंगल सिंगल साइड करके हमने इसको प्रेस करना है। ये देखिए, यहाँ से हमने इसको पांचे पकड़े इस लाइन से, यहाँ से हम ऐसे करेंगे और हम इसको क्या करेंगे, ये चीज़। ठीक है, ये हमने इसको पहले हाथों के साथ उसको हमने सीधा कर लिया, यानी कि इसकी सारी सिलवटें जो है ना हमने इस कपड़े की वो निकाल ली हैं। फिर हमने जिस तरफ सिलाई वाली साइड है उस तरफ से हमने फेरना स्टार्ट करना है। और जो पांचा है जो आपका लेडीज़ का या जेंट्स का जो पांचा होता है, सबसे पहले आपने उस पर डबल प्रेस करना होता है। ठीक है, उसको 2 से 3 दफ़ा प्रेस करते जाएं ताकि पांचा जो है वो अपनी शेप उसकी अच्छी हो जाए और वो बैठ जाए। ये देखिए इस तरीके से सिंगल क्रीज बनानी है और जो आपकी क्रीज होगी शलवार की उसके ऊपर आपने दो से तीन दफ़ा आपने इस्त्री को बार बार फेरना है। 2 से 3 टाइम्स आपको इसको प्रेस करना है। उसकी वजह ये होगी कि आपकी जो सिंगल क्रीज है वो अच्छी लगेगी। ठीक है, ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाने लगी हूँ, अपनी आपकी सिंगल क्रीज दिखाने लगी है। देखें, ये चेक करें ज़रा, ये है एक शलवार की क्रीज। इस लाइन को क्रीज बोलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं हम। अब हमारा दूसरा पांचा आ गया। ठीक है, इसको हमने अपने शलवार को सेट कर लेना। अच्छे से सेट करने के बाद इसको भी हम पांचे वाली साइड से स्टार्ट करेंगे और जिस तरफ सिलाई है उस साइड से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये ठीक है, ताकि इसमें कोई भी किसी किस्म की सिलवट ना रहे। और 2 से 3 टाइम्स जो है हम प्रेस को पांचे वाली साइड और जो उसकी क्रीज लाइन है उसके ऊपर हम जो पांचे वाली साइड और जो क्रीज लाइन है उसके ऊपर हम 2 से 3 टाइम्स जो है वो इस्त्री को फेरेंगे ऐसे। अब हमारी दोनों साइड्स जो है वो ऑलमोस्ट प्रेस हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, इनको इकट्ठा जोड़ के यहाँ से पांचों को, दोनों साइड्स के पांचों को हमने ऐसे जोड़ के इस तरीके से, और हमने इनको एक दफ़ा फिर अच्छे से प्रेस कर लेना ताकि कोई सिलवट बाकी ना रह जाए। और फिर हम इसके ऊपर वाले हिस्से को भी थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। ऊपर वाला हिस्सा इतना खास ज़रूरी तो नहीं होता प्रेस करने के लिए क्योंकि कमीज़ के नीचे आ जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको भी कर लेते हैं। लेकिन इस पर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आगे आपके, ठीक है, ये देखें, ये हो गई शलवार प्रेस। ठीक है, ये देखें। अब आ जाएगी बारी दुपट्टे की। तो जो दुपट्टा है उसको आपने क्या करना है, सबसे पहले दुपट्टा चूँकि बड़ा होता है तो इतनी बड़ी पे आप इसको खुला करके नहीं इस्त्री कर सकते। आप दुपट्टे की शॉर्ट तह लगा सकेंगे इस तरीके से। ये देखिए ऐसे, ये दुपट्टा है इसकी हमने शॉर्ट तह लगानी है ताकि हमारी जगह भी कम बचे
और लगे और जगह बचे भी और हमारे कपड़े भी स्मूथ प्रेस हो सके। ये देखिए मैंने इतनी सी तय लगाई है और इसको भी मैंने पहले हाथों से सेट कर लिया है। इसके ऊपर मैंने इस्त्री लगानी है, ठीक है, ऐसे। ये हो गया। अब ये चीज़ ठीक है, ये हमने इसको प्रेस कर दिया। और आपने दुपट्टा इस्त्री करते हुए ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो इसकी बॉर्डर लाइंस होती हैं दुपट्टे की वो अच्छे से प्रेस्ड हो, क्योंकि वो फ्रंट पे आती हैं माथे पे, चेहरे के पास ऊपर, तो इस वजह से ये चीज़ आपकी वेल प्रेस्ड होनी चाहिए इस तरीके से। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको न्यू न्यू चीज़ें सीखने को मिले और इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं वो आपको लगें और आप मेरी इन वीडियो से डेली बेसिस पे जो हम काम करते हैं उसमें आसानियाँ पैदा हों। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय।